तो खुद जाके देख कर आया शहर में कि इतनी दूर आना जाना बड़ी सहन का मुश्किल है। हाँ, मगर क्या करें, सैंड की जिद है कि उन्हें अपना इलाज वहीं कराना। और एक बार जाने से काम नहीं होगा, बार बार जाना होगा। वो जब बुलाएगी जाना होगा। मुझे तो खौफ है कि साईं को पता न चल जाए, और सैंड ने भी मना किया है सरकार को बताने से। लेकिन शहर में रोज आना जाना होगा तो साईं का कोई कारिंदा देख न ले। तो तू क्या ऐसा नहीं कर सकता कि वो पीरनी इस हवेली में आ जाए? ऐसी पीरनी आती तो है हवेलियों और बंगलों में, मैंने देखा है। लेकिन उससे जाके मालूम करना पड़ेगा कि वो आएगी या नहीं आएगी। कौन या आएगी या नहीं आएगी? हम उस पीरनी की बात कर रहे थे जो हुजूर बख्श मिल के आया उससे। मगर वो यहाँ क्यों आएगी? बड़ी सहन, आपके लिए इतनी दूर आना जाना मुश्किल हो जाएगा। अगर वो राजी हो जाती है इस हवेली में आना तो मसला ही हल हो जाएगा। बात तो तुम्हारी मुनासिब है। अगर वो यहाँ आ जाए तो मैं उसे डबल फीस दूंगी। सैंड वो पैसे नहीं लेती अपने हाथ में। मैंने देखा है अगर कोई पैसे दे तो वो गुस्सा करती है। ऐसे लोगों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बस तू ये करके ये पता कर कि वो आ रही है या नहीं। जी सैंड। सकीना, तुम खाना लो। जी। प्लीज भाभी मान जाए ना। आप अम्मी से कहेंगी तो वो मना नहीं करेंगी। हिरा, तुम जानती हो ना तुम्हारे भाई हम दोनों से खफा होंगे। अरे भाई को पता चलेगा तब ना। मैं भाई के आने से पहले वापस आ जाऊंगी। नहीं हिरा, अपने जात से कोई झूठ नहीं बोलूंगी। देखिए भाभी, आपको कुछ भी नहीं बोलना, ठीक है? जब तक भाई घर पर आएंगे मैं वापस आ चुकी होंगी तो वो आपसे कोई सवाल ही नहीं पूछेंगे, ना आपको झूठ बोलना पड़ेगा। कैसा? भाभी प्लीज, मेरी प्यारी भाभी, मेरी अच्छी भाभी, प्लीज मान जाए ना। हिरा, ये तो कुछ समझ नहीं हो। अरे भाभी, इसमें सोचने और समझने वाली बात क्या है? मैं आपके ही तो घर जा रही हूँ और वहाँ कुछ देर बैठूंगी, नौशी से गपशप करूंगी और बहुत सारी पढ़ाई भी तो करनी है और फिर वापस आ जाऊंगी। भाभी प्लीज देखे ना, बहुत बोर हो रही हूँ मैं। भाई ने सेंटर जाने से ही मना कर दिया। कम से कम नौशी से थोड़ी सी बातें करूंगी तो पढ़ाई में भी दिल लगेगा, पढ़ भी लूंगी। जी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें भी और नौशी को भी। दोनों जब साथ मिलकर बैठते हो ना तो पूरी दुनिया को भूल जाते। नहीं भाभी, पक्का प्रॉमिस, इस बार मैं बिल्कुल पढ़ाई करूंगी। और अगर आपको यकीन नहीं आया ना तो गुड़िया को फोन करके पूछ लीजिएगा आप, ठीक है? प्लीज भाभी, प्लीज 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 प्लीज। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, कर लूंगी मैं बात। पक्का? हमारी प्यारी भाभी जिंदाबाद। अल्लाह, हमारी इतना जमाना हो गया लेकिन आज तक तुझे समझ नहीं आई। वो माई, मैं ना भूल जाती हूँ। नन्ही नादान भूल जाती है। जानती है ना, मुझे जानती है ना। रुकैया, अब जरा ध्यान उधर रखो। इस तरह छोड़कर साहिलों को मत आ जाना इधर। देखो मैंने किस तरह सेट किया उन लोगों को। नहीं जमीला, मैं समझ गई, सब समझ गई। फिर नहीं आऊंगी। 3 साल से सुन रही हूँ कि तू समझ गई है और फिर भूल जाती है। जमीला सब कुछ अकेले संभालती थी, मगर मजाले कोई गड़बड़ हुई हो कभी, और तुझसे काम ही नहीं संभल रहा। अब संभल जाएगा मुरादा वाली सरकार, संभल जाएगा। अगर अब नहीं संभला ना तो मैं तुझे संभाल दूंगी, समझी? चल जा आप, और साइलों का ध्यान रखना। अजीब दिमाग की औरत है, समझ ही नहीं पा रही। और पता है, मैंने फिर इमरान हाशमी को देखा। मैं चलते चलते गई तो वो आगे बैठा हुआ था और फिर अल्लाह, मैं तो उसे देखती रह गई कि मेरे ख्वाबों का शहजादा यहाँ मुझसे मिलने पाकिस्तान। अरे यार, क्या मुसीबत है?
मैं कब से तुझसे बातें की जा रही हूँ और तू एक अपने मोबाइल में लगी हुई है। अरे यार, कभी तो अपने आशिक को अकेला छोड़ दिया कर। मेरा मैं क्या उनको अकेला छोड़ूं? 2 दिन से उन्होंने मुझे अकेला छोड़ा हुआ है। क्या मतलब? मतलब ये कि ना मेरी कॉल उठा रहे जमाल, सही ना रिप्लाई कर रहे हैं। कब से मैं उनको फोन कर रही हूँ, उंगलियां थक गई है मेरी मैसेज कर करके। कहीं वो बीमार तो नहीं पड़ गया? हिरा, बहुत बीमारी के बावजूद भी वो मुझे फोन करते थे, मैसेज करते थे। मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती थी कॉल करने की, हर वक्त मेरे साथ कॉल पे रहते थे। और अब ये आलम है कि ना कॉल करते ना मैसेज करते। अच्छा, तो अब तू क्या करेगी? मैंने सोचा है कि अब किसी भी तरह करके उनके घर जाना है। लेकिन तू जाएगी कैसे? तेरा तो घर से निकलना मुश्किल है। निकलना बंद किया हुआ है अम्मा ने। और अगर तेरी अम्मा को पता चल गया तो? नहीं, उनको पता नहीं चलेगा। मतलब तू बगैर बताए जाएगी? तेरी अम्मा को पता चल गया तो क्या करेगी वो तेरा? हिरा, अम्मा जब आस्ताने जाती हैं तब मानो गुड़िया भी घर पे नहीं होती। बस उसी दौरान मैं अगर घर से निकल जाऊं, उनसे मिलकर आ जाऊं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। बात तो तू ठीक कह रही है। अगर उसका घर तो बहुत दूर है, तू जाएगी कैसे? रिक्शे से आराम से पहुंच जाएंगे। और वैसे भी हिरा, मैं अकेली थोड़ी जा रही हूँ, तू चलेगी ना मेरे साथ? ना बाबा ना, मैं नहीं जाने की। मुझे मरने का शौक नहीं है। भाई ने मुझे पहले मना किया हुआ है घर से निकलने से। और वैसे ही इतनी मुश्किल से इजाजत मिली तेरे घर आने की। अम्मा नहीं निकलने देंगी मुझे। हिरा, तू बहुत खुदगर्ज है, बहुत मतलबी है तू, कभी मेरे काम नहीं आती। ठीक है, मैं चली जाऊंगी अकेली, तू मर सड़ घर पे। अच्छा ना, मेरी बात तो सुन। नहीं करनी मुझे बात। परेशान हूँ, किसी को मेरी परेशानी नजर नहीं आती। हक अल्लाह। सलाम मुरादा वाली सरकार। वालेकुम सलाम। तेरी बड़ी सरकार ने भेजा है तुझे? जी मुरादा वाली सरकार। खुद क्यों नहीं आई? माई मुरादा अपना आस्ताना छोड़ के कहीं नहीं जाती, किसी के घर नहीं, सिवाय इसके के बहुत ज्यादा मजबूरी ना हो। माई, मेरी सहन को भी आप मजबूर ही समझे। उन्हें हवेली छोड़ के जाने की इजाजत नहीं होती कहीं भी, सिवाय रिश्तेदारों के। आपकी बड़ी मेहरबानी मुरादा वाली सरकार। मेरी सहन बहुत परेशान है। उन्हें कोई बीमारी नहीं है, बस एक घबराहट लगी रहती है उन्हें हर वक्त। अच्छा, लेकिन तुझे इंतजार करना पड़ेगा। मैं इस तरह अचानक अपना आस्ताना छोड़कर नहीं जा सकती। मैं कल आ जाता हूँ आपको लेने। आप मुझे कल का टाइम दे दें। जमीला जी। तू रुकैया को कह दे कि सिर्फ 5 कूपन दे कल। मैं जोहर पढ़ के इसके साथ चली जाऊंगी। जी माई मुरादा। तू 1 बजे आ जाना। ठीक है, अब ठीक है मुरादा वाली सरकार। हक अल्लाह। सलाम। हक अल्लाह। आज सारा दिन मैंने नौशीन का फोन नहीं उठाया और मैं मैसेज को जवाब दिया। कहीं कल वो यहाँ ना आ जाए। मुझे उससे पीछा छुड़ाना है किसी भी तरह। कासिम, हो कासिम। जी साईं। तुझे मेरा एक काम करना होगा। हुक्म करें साईं। वो लड़की नौशीन आती है ना मेरे पास, उसे घर के अंदर नहीं आने देना। समझ गया साईं। नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए कोई उसे। बस घर के अंदर दाखिल ना हो। वॉचमैन और सारे मुलाजिमों को समझा दे। जो हुक्म साईं। मेरा पूछे तो बोलना गाँव गए। आप फिक्र ना करें साईं, जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही होगा। इस घर से उसका अब कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, ये याद रहे। जी साईं।
मानो तू मुझे पहले ही बता देती बेटा, मैं तावीज दे देती, इसका बुखार अब तक उतर चुका होता। अम्मा दिन में बुखार नहीं था, बस सर में दर्द का बता रही थी। मैंने अदरक वाली चाय भी बना कर दी थी। जाने क्या हो गया है मेरी बच्ची को, हर दिन बीमार पड़ जाती है, बड़ी बुरी नजर है इस पर, तो मुस्तकिल इलाज करना ही पड़ेगा। आपको क्या पता अम्मा कि ये बदनजर आपके अपने घर में मौजूद है। आपको क्या पता कि आज क्या हुआ है गुड़िया के साथ और नौशी ने कितना जालिमाना सलूक किया है। मैं जानती हूँ मानो, तू गुड़िया से बहुत मोहब्बत करती है। शानों के जाने के बाद उसकी जगह तू नहीं संभाली है। इसका बहुत ख्याल रखा कर बेटा, बहुत ध्यान रखा कर इसका। जी अम्मा। क्या सोच रहे हैं बेटा? कुछ नहीं अम्मा। भूल जा पुरानी बातों को। पुरानी बातों के साथ साथ पुरानी आदतें भी खत्म करनी पड़ेंगी मुझे। मैं चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूँ साफ सुथरे तरीके से। अल्लाह तुझे तेरे नेक इरादों में कामयाब करे बेटा। अम्मा मैं चाहता हूँ कि नौकरी ढूंढूं और घर की जिम्मेदारियां उठा लूं। मुझे यूं आलिया क्या यूं दूसरों के घर पे जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ, मुझे भी नहीं अच्छा लगता, पर क्या करें बेटा, वो तेरे अब्बा का ऑपरेशन कराना था ना, तो सिलाई वाली बाजी से उसने बहुत कर्जा उठा लिया। अब दिन रात सिलाई करती है उसी को पूरा करने के लिए। ये कर्जा मेरी वजह से चढ़ा है ना, इस कर्जे को मैं ही उतारूंगा। दिन रात मैं मेहनत करूंगा। आप कमेटियां डाल लीजिएगा ना, लेकिन आलिया का यूं घर से बाहर जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ 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 हाँ, नहीं जाएगी, लेकिन तू पहले कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले। आलिया को मैं मना कर दूंगी ना, मैं कह दूंगी उसको, नहीं जाएगी। मैं कल ही नौकरी ढूंढने के लिए चला जाऊंगा, आप बस परेशान ना हो। दुआ करिएगा मेरे लिए। हाँ बेटा, मैं दुआ करूंगी तेरे लिए। जी साईं, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मुझे एक काम करना होगा नजीरा। जी साईं, हाजिर हूँ, हुक्म करें। वो लड़की है ना सोनी, उसको इधर के तौर तरीके सिखाने हैं, यहाँ का ओढ़ना बिछोना खाना पीना, और मेरे बारे में बताना है कि मुझे क्या पसंद है और क्या नापसंद। जी साईं। 2-3 दिन में सब कुछ समझा दे उसे। साईं, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? पूछो। क्या मेरी ड्यूटी आप उसको देने वाले हैं? तेरी ड्यूटी नहीं, अपनी ड्यूटी उसे देना चाहता हूँ। निकाह कर रहा हूँ मैं उससे। निकाह? तुझे इतनी हैरत क्यों हो रही है? नहीं साईं, मगर साईं, उस लड़की का कोई अता पता, माँ बाप, कोई खानदान वालों का तो कुछ भी नहीं पता है। जमाल खान ने कभी भी खानदान, हसब नसब और दौलत पैसे को नहीं देखा, सिर्फ शराफत को देखा है। तुमने देखा ना, इससे पहले भी जो जो लड़कियां मेरी जिंदगी में आई हैं सब गरीब छोटे घराने से थी, लेकिन शरीफ थी। जी साईं। बस आज से उसको ये सब काम समझा। ठीक, अब मैं जाऊं? मंजो, मेरी ड्यूटी।
क्या हो गया जमाल साईं को? फोन क्यों नहीं उठा रहे? इधर मेरी जान पर बनी है, किसी भी वक्त सुगरा खाला रिश्ता लेकर आएंगी और अम्मा हाँ कह देंगी। मैं सब बता के भी आई थी जमाल साईं को, और आज तो उनको रिश्ते के लिए आना चाहिए था। हाय, क्या करूं अब? शुक्र है मेरी जान का बुखार उतर गया। क्या सोच रही हो? अम्मा, आप मुझसे कितना प्यार करती हैं? ये कोई पूछने वाली बात है बेटा? माँ के लिए तो उसकी औलाद उसकी दुनिया होती है। आप मुझे कभी भूलेंगी तो नहीं ना? आप मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाएंगी ना? गुड़िया, क्या हो गया बेटा? अरे अगर माए मर भी जाए ना तो उनकी रूह औलाद के गिर्द तवाफ करती रहती है, तो मैं क्यों छोड़ के जाऊंगी? गुड़िया, क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? बताओ ना गुड़िया, मेरा बच्चा क्या हुआ? बता ना मुझे, क्यों रो रही हो? अम्मा, मुझे कभी छोड़ के मत जा, मुझे कभी खुद से अलग मत करना, वरना मैं मर जाऊंगी। नहीं नहीं गुड़िया, ऐसा क्यों कह रही है? मरे तेरे दुश्मन, मेरा बच्चा तो मेरी जान है, मेरी जिंदगी, मेरी आंखों की ठंडक है, मेरी शहजादी है तू तो। मैं तुझे कैसे छोड़ के चली जाऊंगी गुड़िया? ये क्या हो गया बेटा? मैं नहीं छोड़ के जाऊं। अम्मी, वो आप अपनी दवाई की पर्ची मुझे दे दें, मैं बाहर जा रहा हूँ तो ले आऊंगा। हाँ बेटा, ये रखी, ले जाओ। अच्छा एजाज, तुम देर से आओगे या अपने टाइम पर आओगे? क्यों, खैरियत? हाँ बेटा, बस वो मैं सोच रही थी कि शाहीन को डॉक्टर के पास ले जाती, दवा भी खत्म हो गई है तो अच्छा उसका चेकअप हो जाएगा। अरे अम्मी, वो बीमार नहीं है और ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है कि आप उसे हॉस्पिटल ले जाएं। बेटा सीरियस होना जरूरी तो नहीं है ना, और फिर अच्छे वक्त पर उसका इलाज हो जाए, वरना जितनी देर होगी बात और बिगड़ जाएगी। लेकिन खुदा ना खास्ता शाहीन बीमार नहीं है अम्मी। अरे नहीं बेटा, अल्लाह ना करे, मैं तो बस अपनी तसल्ली के लिए उसका इलाज करा रही हूँ। और फिर 3 महीने का तो कोर्स है, 1 महीना गुजर गया, बस 2 महीने तो रह गए, वो भी पता नहीं चलेंगे। तुम परेशान मत, इत्मीनान से अपने काम पर जाओ, और अगर हमें देर हो जाए तो अपनी चाबी से ताला खोल लेना। हिरा को मैं माई के पास छोड़कर जाऊंगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मैं चलता हूँ। हेलो मैडम,
ये क्या? नहीं तो अम्मा। फिर गुड़िया मुझे इतनी बेचैन क्यों लगी? उल्टे सीधे सवाल पूछ रही थी मुझसे। अम्मा उसे बुखार था, शायद इसलिए कर रही होगी। नहीं, बुखार तो नहीं है उसे। मैं 1 घंटा बैठकर आई हूँ उसके पास, नाश्ता कराया है, बाल बनाए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उसको किसी बात से दुख पहुंचा है। क्या बात हो सकती है? मेरे गले से लग के फूट फूट के रोई है। कुछ तो है। खैर चलो, अभी तो मैं आस्ताने जा रही हूँ, आके बात करती हूँ फिर। ख्याल रखना उसका, खाना खिला के दवा जरूर खिला देना। जी अम्मा। मुझे लगता है अम्मा को बताना ही पड़ेगा। नौशी बहुत तूफान मचाएगी, मगर अब क्या करूं? उसने जैसा किया है वो वैसा ही भुगतेगी। मुरादा वाली सरकार, वो बंदा आया है, गांव वाला, लेने के लिए। सैलों को बता दिया है ना तुमने? जी मुरादा वाली सरकार, मैंने उन लोगों को कह दिया था कि 3-4 बजे तक आना। ठीक है। और सुन, चादर लेकर आ। जी अच्छा। अम्मा, वो मैं सिलाई के कपड़े लेने के लिए जा रही हूँ। बाजी का फोन आया था, उन्होंने कहा था कपड़े ले लो। जा बेटा, जा तू, जा। आलिया, तुझे अब सिलाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही मुझे नौकरी मिल जाएगी तुम्हारा काम खत्म। बहुत मेहनत कर ली तुमने। अल्लाह आपको कामयाब करे भाई। अच्छा अम्मा, अब मैं चलती हूँ। रुको आलिया, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, और जब तुम मुझे कहोगी तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। नहीं भाई, कोई मसला नहीं है। वो मैं रोज आती जाती हूँ, कोई मसला नहीं है। आप जाएं, आपको जहाँ जाना है मैं मैनेज कर लूंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा अम्मा, अब मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, जीती रहे, जीती रहे, जा। रानी जी माँ जी। कोई आया है क्या? हाँ, वो भाई के ऑफिस से कोई आया है। अच्छा चलो तुम जाओ। कहीं इसने दोबारा काम तो नहीं शुरू कर दिया? देख कर आती हूँ। बेटा हमाद, वो अरे मियाँ, ऑफिस नहीं गई? बस जाने वाली थी, लेकिन तुम ये सारे काम क्यों कर रहे हो अभी? वो असल में अली आया था मुझसे मिलने के लिए, तो मैं प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग ले रहा था इससे। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन डॉक्टर ने अभी तुम्हें कंप्लीट बेड रेस्ट का कहा है। कम से कम कुछ दिनों के लिए तो सारे काम छोड़ दो। अरे अम्मी, मैं कुछ भी तो नहीं कर रहा, आराम से बैठा हुआ। बस जो अली सुनाता जा रहा है वो सुनता जा रहा हूँ। अच्छा ना, इस बहाने प्रोजेक्ट रिवाइज हो जाएगा। अम्मी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं थोड़ी देर में आराम ही करूंगा। अब अली आया था तो मैंने सोचा थोड़ी सी प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग ले लूं। अब इतनी मेहनत की थी इस प्रोजेक्ट में, आखिरी का हिस्सा रह गया था तो यह हादसा हो गया। बस बेटा, अल्लाह को शायद यही मंजूर था। बेशक, लेकिन प्रोजेक्ट तो कंप्लीट करने देना अम्मी। देखो हमाद, मैंने तुम्हें काम से मना नहीं किया, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि प्लीज अपनी सेहत पर भी थोड़ा ध्यान दे लो। मैं अभी भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस अभी अली जाएगा तो उसके बाद आराम करूंगा, मेडिसिन खाऊंगा। चलो ठीक है, प्लीज कैरी ऑन।
हुआ अम्मा? ऐसे क्या देख रही है मुझे? माशाल्लाह मेरा बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है, अल्लाह नजरे बद से बचाए। ये कैसी बात कर दी तूने अम्मा? क्या मैं पहले प्यारा नहीं लगता था? अरे पहले भी बहुत प्यारा था मेरा बच्चा, शहजादा था शहजादा। अरे हाँ, ये रख ले तो। नहीं अम्मा, मुझे जरूरत नहीं। ये बेटा किराए के लिए जरूरत पड़ेगी ना बेटा, रख ले। ये जो कर्जा लिया था ना आलिया ने, उससे बच गए थे और अब उसके सिलाई के पैसे भी आ जाएंगे। अम्मा मैंने कहा ना, मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है। मैंने कभी तुम लोग के लिए कुछ नहीं किया, इस पे मेरा हाथ नहीं। तू रख। चुप कर, बातें मत कर ज्यादा, और जाके आराम से अपनी नौकरी ढूंढ। और फिर हम सब मिलकर कर्जा उतारेंगे, आलिया की शादी करेंगे। हाँ माँ, जरूर करेंगे। तू बस मेरे लिए दुआ कर, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए, फिर मैं अपनी बहन की धूमधाम से शादी कराऊंगा, दुनिया देखेगी। हाँ, जा मेरा बेटा, अल्लाह कामयाब करे। जा जल्दी जा। पहले तेरा जायचा बनाऊंगी, फिर देखूंगी कि क्या इलाज करना है। माई, आप मेरे मियाँ की तफसील भी ले लें, उनका भी जायचा बना दें। एक साथ नहीं, अभी तेरा इलाज करना है ना, तो सिर्फ तेरे और तेरे खानदान की तफसील चाहिए। हाँ, मैंने तो उनका नाम बताया नहीं आपको। जब उसका इलाज करेंगे तो फिर उसे देखेंगे। अभी सिर्फ तेरा और तेरी माँ का नाम चाहिए। अब मुझे छुड़वा दे, एक हफ्ते बाद फिर दोबारा आऊंगी। मुझे पता है कि आप पैसे नहीं लेती, इसलिए ये तोहफे कबूल कर ले, मैं अपने दिल से दे रही हूँ। सकीना, ऐसा करें, इसे गाड़ी में रखवा दे। अल्लाह, क्या मुसीबत है। जेके फोन क्यों नहीं उठा रहे? अजीब मुसीबत हो गई। गुड़िया को भी आज ही बीमार पड़ना था, मानो भी नहीं गई कॉलेज इस वजह से। 12 बज गए, अम्मा को खाना नहीं बना के भेजा। खाना नहीं बनाया तो अम्मा मेरी जान ले लेंगी। क्या करूं क्या करूं? मानो, तू क्या करी किचन में? चल निकल यहाँ से। मैं गुड़िया के लिए सूप बना रही हूँ, मुझे 5 मिनट दे दो बस। उफ, क्या जरूरत है चुड़ैल के लिए इतनी मेहनत करने की? सौतेली बहन है हमारी, सौतेली बहनों वाला सलूक किया करो, सर चढ़ जाएगी वरना। नौशी, तू पागल हो गई है? मेरे लिए वो सौतेली नहीं है, तेरे लिए सौतेली होगी। अच्छा, मैंने उसके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा, और आज के बाद अगर मैंने तेरी ऐसी बकवास सुनी ना उसके बारे में, तो मैं अम्मा को जाकर बता दूंगी। वैसे भी उन्हें शक हो गया था, मुझसे पूछ रही थी वो। बता दो जाके, मैंने कौन सा झूठ बोला जो मेरी पकड़ हो जाएगी? नौशी, घर में हर कोई उसी की तरफदारी करता है, कोई नहीं बनेगा। क्या सोच रही है? मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं तुम्हारे 50,000 वापस कर दूं तो? कर दे, बिल्कुल वापस कर दे, लेकिन कल तक 50,000 रुपए लाकर मेरे हाथ में रख दे और ये कागज ले जा। कल तक तो? हाँ, तो मेरी तेरी ऐसी कौन सी रिश्तेदारी है जो मैं तुझे महीनों की मोहलत दूं? वैसे ही 1 महीना गुजर चुका है,
पर तुझे तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैंने बुरे वक्त पर तेरा साथ दिया है, वरना यहाँ तो कोई 50 रुपए भी नहीं देता बगैर जमानत के। मगर कल तक तो नहीं हो पाएंगे। आप मुझे 2-3 महीने की मोहलत दे दें, मैं सिलाई कर आपको वापस कर दूंगी। लो भाई लो, क्या इंसान को 2-3 मिनट का नहीं पता होता, और तू 2-3 महीने की मोहलत मांग रही है। मेरा एहसान मान के तुझे कल तक की भी मोहलत दे रहा हूँ। और जिस तरह तू आज अपना वादा तोड़ रही है ना, इसी तरह मैं आज ही अपना कर्जा वापस ले लूं तुझसे। सोच ले अच्छी तरह, अगर तू हाँ करती है और मुझसे निकाह करती है तो ना सिर्फ मैं ये कर्जा माफ कर दूंगा बल्कि तेरे भाई का भी कर्जा माफ कर दूंगा। और अगर तू कहेगी ना आलिया, तो मैं इसके अलावा भी तेरे घर वालों की मदद करने के लिए तैयार हूं। मुख्तार अली ने कभी इतने घाटे का सौदा नहीं किया। एक लड़की के एवज इतना सब कुछ। अरे अगर मैं चाहूं ना तो मेरी दौलत के एवज मुझे एक से एक लड़की मिल सकती है, मगर क्या करूं। तुझ पर दिल जो आ गया है मेरा। तूने जब अहद कर ही लिया था आलिया कि अब्बा के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देगी, तो फिर ये सोचना कैसा, क्योंकि भाई अगर सारी जिंदगी भी मेहनत करे ना तो मुख्तार का कर्जा नहीं चुका सकता और ना घर को गिरवी से निकाल सकता है। क्या हुआ, क्या सोचने लगी? कल पैसे ले आ और ये कागज ले जा। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। अबे ये हुई ना बात। मगर मेरी भी एक शर्त है। तुम्हें कुछ पेपर साइन करने होंगे। पेपर? कैसा पेपर? यही कि हमने तुमसे जो कर्जा लिया है वो कर्जा तुम माफ कर दोगे और हमारा घर जो तुम्हारे पास गिरवी रखा है वो मेरे अब्बा के हवाले कर दोगे। बस इतनी सी बात। तुम्हें मैं कल ही वकील के पास जाकर पेपर बनवा लेता हूँ। तू कल इसी टाइम पर आ जाइए मेरे पास। अब तो खुश है?